चले बजट स्टॉक्स ऐसी खबर, ऐसे शेयर जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, वो बताएंगे अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और रणनीति तय करेंगे। आप खरीदें, बेचें या फिर वहां पर बने रहें। एवरेज किस लेवल पे करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी। चलिए एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे रहे हैं और मुनाफा क्या शानदार रहा। दूसरी तिमाही मुनाफा 63% बढ़ करके 379 करोड़ रुपए के आसपास रहा। वहीं कंपनी की अगर हम बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी हमने देखा 30% का इजाफा देखने को मिला और ये 30% बढ़ करके पहुंच गया है 816 करोड़ रुपए। हॉस्पिटल कारोबार से जो कंपनी की आय है वो 14% बढ़ी है और ये बढ़ करके पहुंच गई है 2903 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी की जो रिटेल हेल्थ केयर कारोबार है उसमें 14% का इजाफा देखने को मिला है और ये 14% बढ़ करके 404 करोड़ रुपए पहुंच गया है। शानदार नतीजे रहे हैं। इसमें जो है डिजिटल फार्मेसी से कंपनी के कारोबार में 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये बढ़ करके पहुंच गई है 2282 यानी 2282 करोड़ रुपए कंपनी की डिजिटल फार्मेसी से के कारोबार से आए रही है। वहीं आपको बता दें कि जेपी मॉर्गन की तरफ से शेयर पर जो है वो ओवरवेट होते हुए दिखाई दिए हैं और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बुलिश जो है वो टारगेट दिए गए हैं। वहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल पर उन्होंने ओवरवेट रेटिंग के साथ 7,200 रुपये का जो है लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया है। और जब हमने ये खबर बताई थी उसके बाद हम देख रहे थे कि करीब 6% के आसपास जो है शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही थी और अभी की अगर हम बात करें तो अब ये 6.25% है। करीब 7400 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो 7200 का टारगेट दिया था जेपी मॉर्गन ने तो वो तो अब नल एंड वॉइड हो गया। 7400 का लेवल जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। सर, अपोलो हॉस्पिटल शानदार रैली और अभी क्या करना चाहिए? देखिए अपोलो हॉस्पिटल में अच्छे रिजल्ट के बाद गैप अप ओपनिंग है और ऑल टाइम हाई में है। स्टॉक में काफी अच्छी तेजी यहाँ से डेवलप हो सकती है। आज के सेशन में वॉल्यूम देखिए लगभग 2.1 मिलियन है। 572% का वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50-डे मूविंग एवरेज। तो ये दिखा रहा है कि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है और रिजल्ट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है। तो इसमें एक रैली डेवलप हो सकती है लगभग 8,000 8,200 तक की। ऑफ लेट आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले जब पीपीएल फार्मा में इसी तरह की अर्निंग सरप्राइज आई थी 239 पे हमने आप ही के शो पे आइडेंटिफाई किया था। वहां से 302 का हाई बन गया है। वो उस तरीके से इसमें भी अच्छे रिजल्ट और गैप अप ओपनिंग है। वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली एलिमिनेटेड थे। स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में माल है और फ्रेश बाइंग भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स द्वारा हो रही है क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम रिटेल के बस का नहीं होता है। तो यहाँ से हो सकता है कि एक आध हफ्ता कंसोलिडेशन में चला जाए मूविंग एवरेज कैचअप करने, बट इवेंचुअली 8,000 तक ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, 8,000 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल पे। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं और क्या खबर है। बीएससी, जी हाँ, काफ़ी अच्छी तेज़ी इस गिरते बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। खबर क्या है कि एमएससीआई इंडेक्स में जो है ये शेयर जो है वो शामिल होगा और स्मॉल कैप से अपग्रेड होकर के अब ये मिड कैप सेगमेंट के अंदर ये शेयर को शामिल किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि अपग्रेडेशन से करीब 25.7 करोड़ डॉलर के नए निवेश की उम्मीद इस शेयर के अंदर होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और इसी की वजह से आज हम शेयर के अंदर पॉजिटिव रुझान जो है वो देख रहे हैं। और 25 नवंबर 2024 से जो है ये जो है नया इंडेक्स जो है वो उसमें बदलाव जो है वो लागू हो जाएगा। आज 7 तारीख हो ही गई है तो जल्द ही ये बदलाव होगा और इसके चलते हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी और अभी भी हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की ही बढ़त है। 4830 ये मौजूदा स्तर सर बीएससी लिमिटेड पे। और अभी क्या करना चाहिए, क्या और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है? देखिए बीएससी में अपसाइड तो दिख रहा है। यहाँ से 5,000 तक ये स्टॉक जा सकता है और उसके ऊपर निकलता है तो 5,400 रुपए का टारगेट है। ओवरऑल जो बेस ब्रेकआउट 4,280 पे आया था उसका टारगेट भी 5,400 रुपए है। तो अभी मिड वे खड़ा हुआ है रेजिस्टेंस के पास। यहाँ से अब चूंकि वर्टिकली स्टॉक चला है, रिस्क रिवॉर्ड अब फ्रेश बाइंग के फेवर में नहीं आता है क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ से अभी भी 4,200 का ही है। कोई ऐसा बेस नहीं बना कि स्टॉप लॉस रिवाइज किया जा सके। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर बाई करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो फ्रेश बाइंग अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर यहाँ पे 4-5 दिन का कंसोलिडेशन बना लेता है, फ्रेश पिवट मिलता है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे, नहीं तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। 5,400 रुपए जा रहा है। फ्रेश बाइंग की फिलहाल तो सलाह नहीं है। फ्रेश बैंक की फ़िलहाल तो सलाह यहाँ पर नहीं है, ये फ़िलहाल अंशुल जी की राय है।
लेकिन जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं और वहाँ पर देखते हैं। और वो भी MSCI इंडेक्स से ही जुड़ी हुई खबर है, लेकिन यहाँ पर चढ़ाई हो रही है और वहाँ पर पिटाई हो रही है। अदानी एनर्जी को लेकर के आइए, MSCI इंडेक्स की फाइनल लिस्ट जो जारी हुई है उसमें इसका नाम नहीं है, जबकि बहुत प्रबल जो है चर्चा इसके नाम की चल रही थी कि MSCI इंडेक्स में जो है ये शेयर शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि सेबी ने जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया था कंपनी के खिलाफ, और उसी के चलते इस नाम को शामिल नहीं किया गया। और जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उसमें कहा गया है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको गलत तरीके से इन्होंने दिखाया है, तो शेयरों का वर्गीकरण गलत तरीके से किया है, उसके लिए ये नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, और जिस वजह से MSCI के इंडेक्स में इसको जगह नहीं मिली है, और इसी के चलते शेयर में हो रही है पिटाई बुरी तरीके से। और आज 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अब 9% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 977 978 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, और टूटेगा शेयर ये इस खबर के बाद, या आपको लग रहा है कि हो गया डाउनसाइड पूरा? देखिए, डाउनसाइड तो लगभग डन है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 72-73% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। और ये भी परफेक्ट स्टॉक था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, जब पिटाई हुई उठा ही नहीं स्टॉक, तो कंप्लीटली एक साइडवेज रेंज में है। रेंज का अगर लोअर एंड पकड़े तो समवेयर अराउंड 790 आता है, रेंज का अपर एंड 1250 आता है। तो अगर ट्रेड भी करना है स्टॉक को तो रेंज के लोअर एंड पे 790 के आसपास बाई कीजिए, 1250 पे एग्जिट कर लीजिएगा। वैसे ऑल टाइम हाई से इतना नीचे है कि मेरी वॉच लिस्ट में नहीं आता है, बट अगर किसी को करना है तो रेंज बाउंड एक्शन कर सकता है। लेकिन अगेन अच्छे काउंटर्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, इसको अवॉइड करना चाहिए अदानी एनर्जी को, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और देखते हैं यहाँ पर कोई संभावनाएं हैं या नहीं, और क्या रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ गई है अगली कंपनी, और देखते हैं वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है और क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं। और हिंडाल्को, यहाँ पर भी पिटाई की खबर है। और आपको बता दें अमेरिकी सब्सिडरी कंपनी नोवेलिस के नतीजे जो है वो ख़राब आए हैं, जिसकी वजह से शेयर पे दबाव देखने को मिल रहा है। नोवेलिस की नेट इनकम जो है वो 18% गिर गई है, और ये 12.8 करोड़ डॉलर के आसपास 12.8 करोड़ डॉलर के आसपास रही है। Q2 अबिट्टा में 5% की गिरावट रही है, और ये 46.2 करोड़ डॉलर रहा है। वहीं अगर कंपनी के शेयर की बात करें हिंडाल्को के, तो ये अब अपने 50, 100, 150 डे के मूविंग एवरेज से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की तारीख में शेयर में 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे सर, लेकिन इस सवालों पे हमने चर्चा नहीं की। हमको लगा कि चलो बजटिंग में शामिल किया है तो उसी समय उत्तर दे देंगे। हायर लेवल पे जिन्होंने लिया हुआ है और एक दिन में 8% की गिरावट देख ले इंसान, तो थोड़ी देर के लिए धड़कनें तो बढ़ जाती हैं या फिर रुक जाती हैं। आपकी सलाह क्या होगी जिन लोगों के पास है, और जो लोग गिरावट में खरीदारी का मौका तलाशने की कोशिश करेंगे उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए, हिंडाल्को में दिक्कत ये है कि हिंडाल्को में एक ब्रेकआउट भी था और मेटल स्टॉक में मेटल पैक में लीडिंग स्टॉक भी था। बट जिस हिसाब से ये इंटरनेशनली खराब रिजल्ट आए हैं, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और मतलब ये आइडिया भी नहीं था कि हिंडाल्को के अच्छे ठीक ठाक रिजल्ट लास्ट 2 क्वार्टर में रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की कोई चीज आएगी, तो सरप्राइजिंग था। मेजर सपोर्ट 645 है, वहां पे आके खड़ा है। इसके नीचे ईयरली वीवैप है 632 पे, तो मेरे हिसाब से 630 650 की रेंज जो है वो धीरे धीरे करके होल्ड हो जाएगी। इसके बाद हम थोड़ा सा 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट करेंगे और फिर अपमूव वापस से रिज्यूम होती हुई दिखेगी। बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये रिजल्ट कितने खराब हैं या ये इसका स्पिल ओवर इफेक्ट कितना आ सकता है, ये अगले 2-4 सेशन में क्लियर हो जाएगा। अगर 630 टूट जाता है तो फिर डाउनसाइड गहरा जाएगी। फिलहाल 630 650 होल्ड होता हुआ दिख रहा है। अगर 630 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर रिवाइज करेंगे कि क्या लग रहा है। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि होल्ड हो जाएगा। होल्ड हो जाएगा। चलिए एक दो कंपनी पे और जरा बात कर लेते हैं फटाफट, और वो है टाटा स्टील। पहले लेकर के आते हैं मेटल पैक की एक और जुड़ी कंपनी हुई। रेवेन्यू में 3% की गिरावट रही है, 55,682 करोड़ से घट करके कंपनी का रेवेन्यू रहा है 53,905 करोड़ रुपए। इबिट्टा में हालांकि काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है, 4268 करोड़ से बढ़ करके इबिट्टा पहुंच गया है 6141 करोड़ रुपए, और इसमें 44% के आसपास का इजाफा देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि कुल जो है घाटे के मुकाबले पिछले साल जो है इनको 6,511 करोड़ का घाटा था, और इस बार जो मुनाफा हुआ है वो 759 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ है।
वहीं कंपनी के मार्जिन्स में काफ़ी शानदार सुझाव जो है वो बढ़त देखने को मिली है। 7.7% से बढ़ कर के कंपनी के मार्जिन्स जो है वो 11.4% पर आ गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात रही और इसी की वजह से मजबूती दिखा रहा था शेयर, लेकिन हालात ऐसे बनते हुए बाजार के दिखाई दिए कि फिर ऊपरी स्तरों से ये शेयर जो है वो फिसलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी भी अगर हम देखें 1.5% के आसपास की गिरावट है, 150 के आसपास, 151 के आसपास। कैसा लग रहा है सर आपको टाटा स्टील का शेयर? देखिए विपुल जी, स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वार्टरली वीवैप 45 डिग्री इंक्लाइंड है, जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है, और वहीं से आज स्टॉक रिवर्स किया है। लेकिन जिस हिसाब से रिवर्स करना चाहिए था या एकदम से प्रीवियस डे लो तोड़ते हुए स्विंग लो तक आना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 1.5% गिरा है काउंटर, केवल पूरी तरीके से खबरों को पचा गया है। और शायद 700 करोड़ का जो प्रॉफिट दिख रहा है वो बैलेंस शीट क्लीन अप होने के बाद दिख रहा है। प्रॉफिट इससे ज्यादा था, कुछ लॉस या कुछ इस टाइप का बुक किया है, जो मैं पढ़ रहा था, रिजल्ट बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाया। पर जो समझ में आया कि बैलेंस शीट क्लीन करने के चक्कर में कुछ लॉस बुक किया है, इसलिए 700 करोड़ दिख रहा है, जो करीब करीब 3-3.5 हजार करोड़ आना चाहिए था। तो अच्छी चीज है कि बैलेंस शीट भी क्लीन हो गई है। और जिस हिसाब का पैटर्न बना हुआ है, एक बार के लिए स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक शायद आपको 1.5-2 महीने में 130 रुपए तक दिखा दे। वो मेजर मेजर सपोर्ट है। वहां से नेक्स्ट रैली जब डेवलप होगी तो स्टॉक में 240 तक का मूव बनेगा। तो मंथली चार्ट पे एक रीटेस्ट बाकी है 130-131 रुपए का। वो प्रोबेबली 1.5-2 महीने में आ जाएगा। उसके बाद कम से कम 2 से 3 साल की तेजी डेवलप होगी। तो इस डाउन मूव का आप फायदा उठाइए एक्यूमुलेशन करने में। 20% स्टॉक यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए। अगर 130 मिल जाता है किसी भी जी। मार्केट पैनिक में, तो ऐसे करके एक्यूमुलेट करके चलिए। 240 आते हुए दिख रहा है 2 से 3 साल। जी 240 आते हुए दिख रहा है। चलिए फटाफट जरा आज के आखिरी शेयर पे नजर डालते हैं। और इस बीच 1800 से ज़्यादा दर्शक हमें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ करके देख रहे हैं। हमारे फेसबुक और मनी9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग और भी ज़्यादा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में हमारी आप लोग मदद करें, यही आप सभी से निवेदन है। गुजरात गैस के दूसरी तिमाही के नतीजे देखें। आय में 15% की गिरावट, 4450 करोड़ से घट करके 3782 करोड़ रुपए है। एबिट्टा में अगर हम देखें तो 4% की गिरावट है, 536 करोड़ से घट करके ये 514 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि सामान्य तौर पर ये जो क्वार्टर रहता है उसमें जो है थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है। और मार्जिन्स में हमने देखा है कि वो इजाफा देखने को मिला है और 12% से बढ़ कर के 13.5% से ऊपर 13.6% जो है कंपनी के मार्जिन्स रहे। प्रॉफिट में 7% की गिरावट रही है, 331 करोड़ से घट करके 309 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। लेकिन शेयर में मजबूती है गुजरात गैस के अंदर, अभी 2.25% ऊपर। सर संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी चाहेंगे गुजरात गैस पे, आपको चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए गुजरात गैस में बहुत ज्यादा इंकरेजिंग पैटर्न नहीं है, एटलीस्ट ऑन द टेक्निकल फ्रंट। तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। फ्रेश बाइंग तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास है तो पुल बैक में 560 मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल गुजरात गैस पर निकल करके आती हुई। और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है।